बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां सीएम सलाहकार पंकज झा ने यहां पर लेटर लिखा है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल को यह पत्र लिखा है। लेटर में जनादेश दिवस की बधाई देते हुए तंज भी कसा है। उन्होंने लिखा, आपके अहम को ठेस पहुंचाने के लिए मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं हूं। आपको एक वेतन पर पलने वालों के खिलाफ पीसी आयोजित करनी पड़ी है, इसीलिए दुखी हूं। पराजय की बरसी के अवसर पर यह आपके लिए दोगुना पीड़ा का विषय है। आशा है कि आपका वेतन भी आपके खाते में पहुंच गया होगा। आपके अहंकार को ठेस इसीलिए पहुंची है क्योंकि मेरे जैसा छोटा आदमी कैसे आप जैसे महान व्यक्ति पर सवाल उठा सकता है। तो दाऊ, आप जैसा करते हैं ना, प्रकृति आपको वैसी ही लौटाती है। तो ये तंज यहाँ पर कसा है उन्होंने लेटर में, और जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और यहाँ पर ये लेटर जहां उन्होंने जिक्र किया है और तंज कसते हुए सीएम पर नजर आए हैं। उन्होंने लिखा, तो दाऊ जैसा आप करते हैं ना, प्रकृति आपको वही लौटाती है। सीएम के सलाहकार पंकज झा ने ये लेटर लिखा है। भूपेश बघेल पूर्व सीएम के नाम ये लेटर और यहाँ जमकर तंज कसते हुए नजर आए हैं। तेजी से ये लेटर वायरल हो रहा है और लगातार जो है सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेटर में जनादेश की बधाई दी है और तंज कसा है। उन्होंने लिखा, आपके अहम को ठेस पहुंचाने के लिए मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं हूं। आपको एक वेतन पर पलने वाले के खिलाफ पीसी आयोजित करनी पड़ी, इसीलिए दुखी हूं। पराजय की बरसी के अवसर पर यह आपके लिए दोगुना पीड़ा का विषय है, उन्होंने लिखा। आशा है आपका वेतन भी आपके खाते में पहुंच गया होगा। तो ये तंज यहाँ पर पंकज झा का, जहां उन्होंने लिखा, आपके अहंकार को ठेस इसीलिए पहुंची है क्योंकि मेरे जैसा छोटा आदमी कैसे आप जैसे महान व्यक्ति पर सवाल उठा सकता है। तो दाऊ जैसा आप करते हैं, प्रकृति आपको वही लौटाती है। तो पूरे मामले में यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, जहां सीएम के सलाहकार पंकज झा ने ये लेटर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम लिखा है और ये लेटर अब लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, एक लेटर तेजी से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, सीएम के सलाहकार का ये लेटर, और लगातार अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज होती हुई। जी बिल्कुल पूर्वी, अगर इस लेटर के संदर्भ की बात करूं तो पूर्णतः भूपेश बघेल सरकार की जो पिछली सरकार थी उसमें, और जो तंज अभी चल रहा है, जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सीएम के सलाहकार पंकज झा आमने सामने हुए हैं, ये लेटर उसी संदर्भ में है और 9 पन्नों का लेटर है जिसमें भूपेश बघेल के खिलाफ जो तमाम चीजें, जो आरोप लगते रहे हैं, जो पूरे 5 साल की सरकार में भी लगे और अभी भी जो आरोप लगते रहे, उन बातों का जिक्र है। और सबसे ज्यादा बेहद तंज भरा और बेहद तीखी प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं पंकज झा जो सीएम के सलाहकार हैं उन्होंने भूपेश बघेल के सामने दी है। अगर बात करूं कि क्यों ये लेटर लिखने की जरूरत पड़ी, तो 2 दिन पहले एक जनादेश दिवस बीजेपी मना रही थी, जो कि पूरे जो अभी की सरकार है उसके 1 साल होने के पर्व पर था। और ये लगातार इस चीज को लेकर रहा कि जो पूरी पराजय हुई कांग्रेस की 5 साल की सत्ता में रहने के बाद, उसके बाद 1 साल का जो विजय दिवस या फिर जनादेश दिवस मनाया गया, उस संदर्भ में ये पूरी प्रतिक्रियाएं शुरू हुई। और उस संदर्भ में सबसे पहले भूपेश बघेल जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं पंकज झा, वो आखिर किस हैसियत से दे रहे हैं जब वो पूरी तरीके से तनख्वाह पे रहते हैं। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने बड़ा एक लंबा चौड़ा जो है तंज भूपेश बघेल के खिलाफ कसा है। और पूरे भारत के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो वेतन भोगी हैं, उनकी तरफ से उन्होंने ये कहा है कि आपको आखिर ऐसी बात करने की क्या जरूरत पड़ गई। आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल को हम जानते हैं, जनता इस चीज को जानती है। वहीं भूपेश बघेल ने एक बात का और जिक्र किया था कि आखिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो क्यों नहीं प्रतिक्रिया देते, ये पंकज झा जी क्यों प्रतिक्रिया देते हैं, इस चीज का सवाल जो है भूपेश बघेल ने उठाया था। तो तमाम चीजों को लेकर उनका बड़ा तीखा निशाना जो है वो सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हमारे जो बड़े नेता हैं वो संगठन के जो तमाम आरोप हैं वही जारी करते हैं, लेकिन जो आपने मेरे ऊपर व्यक्तिगत तनख्वाह लेने वाली बात कही, ये पूरा लेटर उसी लिए है। और पूरी जो सच्चाई है, पूरे 5 साल की जो सच्चाई है और आपकी जो सच्चाई है, जिसमें बड़ी बड़ी राजनीतिक एजेंसियां जो है जांच कर रही हैं,
उस चीज को जिक्र करने का कहीं पे भी अब मतलब नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक हो चुका है कि आपके खिलाफ कौन कौन से आरोप है, कौन कौन से घोटालों में आपका नाम है। तो इस चीज को लेकर के जो एक तनख्वाह वाली जो सियासत थी उसमें ये पूरा वार पलटवार देखने को मिल रहा है। और जो तंज भरा लेटर है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ की गलियारों में बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो एक सवाल भूपेश बघेल ने उठाया था कि वो राजनीतिक नेता जो हैं वो बीजेपी के वो बयान नहीं देते हैं, सलाहकार बयान देते हैं, तो उस चीज को लेकर के उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे जो नेता है या बीजेपी के जो नेता है वो खुले तौर पर जो है बयानबाजियां कर रहे हैं, तमाम जो आरोप है उन्हीं की तरफ से आता है। इसके लिए उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी की नेता क्या कर रहे हैं। तमाम आरोप आज सोशल मीडिया में उठाकर देख लीजिए, टीवी चैनल्स खोल लीजिए, समाचार पत्रों में देख लीजिए, तो बीजेपी के जो बयान है वो बेहद ही तीखी तौर से उनकी तरफ आ रहे हैं। ये चीज सीएम के सलाहकार पंकज झा ने बताई है और इसी चीज को लेकर पूरी सियासत चल रही है, जिसमें 9 पन्नों का जो एक लेटर है सीएम सलाहकार पंकज झा का, वो भूपेश बघेल को भेजा गया है। हालांकि भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया अभी इसमें आनी बाकी है। जी बिल्कुल, लगातार सियासत इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भूपेश बघेल का ये बयान, उसके बाद पंकज झा का ये लेटर, प्रतिक्रिया अभी भूपेश बघेल की आनी बाकी है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया, जिस तरीके से ये लेटर 9 पन्नों का तंज भरा ये लेटर है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया अभी इस पे किसी भी तरीके से नहीं आ पाई है, लेकिन हालांकि जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो इस जनादेश का जो 3 दिसंबर को मिला था उसका कहीं ना कहीं सम्मान भी करते हैं कि उनसे कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी, जिसके कारण जनता ने उन्हें जो सराखों में बैठा के रखा था, फिर बीजेपी को जो एक मौका दिया सत्ता में वापसी का, तो कहीं ना कहीं इस चीज की चूक है। जो कांग्रेस नेता इसको मानते हैं, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, वो कहीं ना कहीं मीडिया में या फिर अपनी बयानबाजियों में इस चीज का जिक्र करते हैं कि जो बीजेपी जनादेश मना रही है वो जनता के कारण ही है। लेकिन कांग्रेस ये भी दावा करती कि आने वाले 5 साल के बाद, जब 4 साल के बाद, तो कुल मिलाकर अब वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। भूपेश बघेल के बयान पर अब ये लेटर और लगातार सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। देखना होगा कि ये सियासत जो लेटर से अब शुरू हुई है और कितनी हवा इस सियासत को मिलती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।